अस्सलाम वालेकुम। अब हम बच्चों फर्स्ट ईयर के नेक्स्ट टॉपिक आज पढ़ेंगे। टॉपिक का नेम क्या है? रिएक्शन मैकेनिज्म एंड मोड्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग। रिएक्शन मैकेनिज्म बेसिकली बच्चों क्या है, जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हम सिंगल स्टेप में उसको लिखते हैं। अब उसके अंदर एटम्स ने कैसे कंबाइन किया, कैसे बॉन्ड ब्रेक हुआ, कैसे नए बॉन्ड बने, उसका जो प्रोसीजर होता है ना उसको हम बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। तो यहाँ पे हम रिएक्शन मैकेनिज्म की बच्चों डेफिनेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट हम जो है वो डिटेल में मैकेनिज्म पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर? तो रिएक्शन मैकेनिज्म की डेफिनेशन क्या है? रिएक्शन मैकेनिज्म इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स that take place in the course of overall reaction। क्लियर? हम कहते हैं ना कि सिंगल स्टेप में एक रिएक्शन हो गया। हमारे पास यहाँ पे CH4 है। क्लियर? CH4 जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है और इसने बना दिया CCl4 और साथ में बना है HCl। क्लियर? बैलेंस नहीं है ये क्वेश्चन, मैंने जनरल लिखा है, तो ये मैंने सिंगल स्टेप में बच्चों रिएक्शन लिखा है। बेसिकली ऐसा होता नहीं है, ये स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होते हैं। ठीक है? अब ये रिएक्शन हुआ कैसे? कैसे क्लोरीन जो है वो यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह आ रहा है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, कैसे ये प्रोडक्ट बन रहा है, वो सारा मैकेनिज्म है। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। सिंगल स्टेप में रिएक्शन में कैसे रिएक्टेंट रिएक्ट किए, कैसे प्रोडक्ट बना, वो उसका मैकेनिज्म है। इस रिएक्शन को हम डिटेल में कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। क्लियर? तो अभी ये रिएक्शन मैंने बैलेंस भी नहीं किया, मैंने सिर्फ सिंपल आपको समझाया है। मैकेनिज्म क्या है बच्चों? सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं दैट टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। क्लियर? तो ये इसकी एग्जांपल है, मैकेनिज्म हम कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। अब मॉड्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होता है, कितनी तरह से बॉन्ड जो है वो ब्रेक होते हैं? तो दो तरह के मॉड हैं। देयर आर द टू वेज इन विच द कोवेलेंट बॉन्ड कैन ब्रेक। फर्स्ट वन इज अ होमोलिटिक फ्यूजन एंड द सेकंड वन इज हेटेरोलिटिक फ्यूजन। देखो यहाँ पे नाम से ही वाज़ह है, होमोलिटिक का मतलब होता है कि जब कोवेलेंट बॉन्ड को आप ब्रेक करते हो तो कोवेलेंट बॉन्ड इवनली ब्रेक हो। इवनली ब्रेक का मतलब ये है कि जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास जाएंगे और दूसरे एटम के पास भी इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर उसने क्या लिखा हुआ है? इट अकर्स व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इवनली टू प्रोड्यूस फ्री रेडिकल। जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा और वो इवनली ब्रेक हो और वो क्या प्रोड्यूस करे? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होते हैं? देखो हमारे पास फॉर एग्जांपल ए और बी के दरमियान में ये बॉन्ड है। अब ऑब्वियसली बात है ये बॉन्ड बना है तो दो इलेक्ट्रॉन से बना है ना। जब ये टूटेगा बॉन्ड तो ए के पास अपना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, बी के पास अपना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक एटम रखता है अपने ऊपर, इसको हम बोलते हैं, ये है बच्चों फ्री रेडिकल। क्लियर? तो यहाँ पे फ्री रेडिकल की डेफिनेशन देखो, इट इज अ स्पीशी दैट कंटेन एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड इट्स अ वेरी रिएक्टिव। एक एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो जब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर रख रहा है यानी वो अनपेयर्ड है, तो वो रिएक्टिव ज्यादा होगा बिकॉज उसने जो है वो इर्द गिर्द से इलेक्ट्रॉन लेना है और खुद को स्टेबल करना है। तो जो फ्री रेडिकल होते हैं वो रिएक्टिव स्पीशी होते हैं। तो इन शॉर्ट हमने क्या कहा, जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो बॉन्ड इवनली फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करेगा, मतलब इवनली ब्रेक होगा। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिखें तो यहाँ पे ए और बी है। ठीक है? अब ए और बी एक कंपाउंड है, इनमें होमोलिटिक क्लीवेज होगी, तो ये क्या है? होमोलाइसिस है। बेसिकली दो इलेक्ट्रॉन है, जब क्लीवेज होगी तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा और इसको हाफ एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या बनेगा? ए डॉट और प्लस बी डॉट बन जाएगा। क्लियर है? अगर आप एग्जैक्ट एग्जाम्पल लिखो तो यहाँ पे क्लोरीन का बच्चों मॉलिक्यूल है, अगेन दो इलेक्ट्रॉन है, क्लीवेज होगी तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। क्लियर है? और ये लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है तो ये क्या बनेगा? क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये है बच्चों फ्री रेडिकल्स। अब हेटेरोलिटिक फ्यूजन क्या होगी जो इससे ऑपोजिट होगी। अब इसमें ऊपर वाले में तो हमने कहा ना कि इवनली प्रोड्यूस होते हैं फ्री रेडिकल। अब इसमें क्या होगा कि जब हेटेरोलिटिक फ्यूजन में कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड में बच्चों वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका होल्ड एक एटम की तरफ ज्यादा होगा। तो जब एक एटम की तरफ ज्यादा होगा तो उस पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा और दूसरे पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर? तो इट अकर व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स in such a way that originally shared pair of electron is gained by the one atom only. For example, A और B एक कंपाउंड, इनके दरमियान में ये दो इलेक्ट्रॉन, तो जब ये क्लीवेज होगी इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का होल्ड एक एटम की तरफ ज्यादा होगा। जिस एटम की तरफ ज्यादा होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे वाले पे ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं ये है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो it occur when the covalent bond breaks in such a way that originally shared pair of electron is gained by one atom only. सिर्फ एक एटम जो है वो उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी तरफ ले लेगा और फिर हमारे पास क्या बनेंगे? दो ऑपोजिटली चार्ज आइन ऐसे बन जाएंगे। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ए और बी है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका होल्ड इसकी तरफ ज्यादा होगा। ठीक है? तो इसको हम जो है फुल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब इसकी तरफ ज्यादा होगा तो ऑब्वियस ही बात है इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, और इस पे चार्ज क्या आ जाएगा बच्चों? नेगेटिव।
और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसके पास आ जाएंगे। क्लियर? अब इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पे एग्जैक्ट एग्जांपल लो इसकी, ठीक है, तो दरमियान में ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसके अलावा क्लोरीन के पास स्टिल जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन है एक शेयर करने के बावजूद, तो क्लोरीन का नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट याद होगा ना, तो इसको यहाँ से समझना आसान है। तो इस इलेक्ट्रॉन का होल्ड इसकी तरफ ज्यादा होगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ चला जाएगा। तो जब क्लीवेज होगी तो इट मीन्स दैट हमारे पास ये पॉजिटिव बन जाएगा और यहाँ पे ये जो क्लोरीन है ये क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? बिकॉज क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, अब 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्लियर हो गया? इसको बोलते हैं हेटेरोलिटिक फिशन। तो इसके बाद हम बच्चों हम देखेंगे अनरिएक्टिव नेचर ऑफ अल्केन्स टुवर्ड द पोलर रिएजेंट, यानी जो अल्केन्स है वो अनरिएक्टिव क्यों होते हैं टुवर्ड द पोलर रिएजेंट्स। तो सबसे पहले अल्केन्स को हम बोलते हैं पैराफिन्स। ये जो है वो लैटिन वर्ड से निकला है जो पैरम एंड एफिन्स है। पैरम का मतलब है लिटिल एंड एफिन्स का मतलब होता है अफिनिटी। तो अल्केन्स आर इनर्ट टुवर्ड, अल्केन जो है वो इनर्ट होते हैं किनके साथ रिएक्शन में, एसिड्स, अल्कली, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट एंड नॉर्मल कंडीशन। जो अल्केन्स हैं वो क्या होंगे, वो इनर्ट होंगे टुवर्ड दिस कंपाउंड। अब बेसिकली बच्चों अनरिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स होती किस वजह से है? अब इसके दो मेन रीजन है। एक तो है इसके बॉन्ड में नॉन पोलैरिटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कार्बन कार्बन बॉन्ड देखें या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड देखें तो इस बॉन्ड में क्या है, ये नॉन पोलर बॉन्ड है। क्लियर? इनके दरमियान में जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा बच्चों, नॉन पोलर होगा। अब नॉन पोलर कैसे होगा, अगर आप देखो तो यहाँ पे जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बच्चों 2.5, ये क्या है, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू। क्लियर? और जो हाइड्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है बच्चे 2.1। अब आप खुद देखो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कोई डिफरेंस ही नहीं है तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन का पेयर है, तो यहाँ पे ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसका होल्ड किसी भी एटम की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि वो कहाँ लाई करेगा, सेंटर में लाई करेगा। तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ लाई करेगा, एट सेंटर। जब सेंटर में ही रहेगा तो किसी भी पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बच्चों नहीं आएगा, जिस वजह से ये जो बॉन्ड है वो क्या होगा, फिर नॉन पोलर होगा। और यही वजह होती है कि ये बॉन्ड जनरली अनरिएक्टिव होते हैं। अनरिएक्टिविटी की बच्चों एक वजह इसके बॉन्ड में नॉन पोलैरिटी है, यानी कार्बन एंड हाइड्रोजन की अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू देखो तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। जब डिफरेंस नहीं होगा तो यहाँ पे ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दो एटम के दरमियान में, इसका होल्ड किसी भी एटम की तरफ नहीं जाएगा। ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ लाई करेगा, सेंटर में लाई करेगा, जिस वजह से बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर हो जाएगा और ये जो कंपाउंड है यानी एल्केन्स है वो अनरिएक्टिव जनरली होते हैं। क्लियर? अब दूसरी बात है इनर्टनेस ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। अब ऑब्वियसली बात है बच्चों, हमने पढ़ा हुआ है कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्लियर? तो जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उसको क्या जरूरत है, रिएक्ट करने की। क्लियर है? सो इन सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड बिटवीन द न्यूक्लियाई विच मेक इट अ वेरी स्टेबल बॉन्ड। और याद रखो जब कोई चीज़ स्टेबल होती है तो बच्चों वो लीस्ट रिएक्टिव होती है। जब एक चीज़ ऑलरेडी स्टेबल है तो उसको ज़रूरत भी नहीं है रिएक्ट करने की। जितने भी एटम्स हैं वो बॉन्ड क्यों बनाते हैं, खुद को स्टेबल करने के लिए। ठीक है? तो अल्केन्स की अनरिएक्टिविटी का ये भी रीजन हो सकता है कि इनमें सिग्मा बॉन्ड होता है और अगर उस बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हमें रिक्वायर होगी टू ब्रेक दिस बॉन्ड। क्लियर? तो ये था बच्चों आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।